रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां पर इंदौर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया। दरअसल फरदीन ने युवती से कमल बनकर पहले दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर युवती को धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो उसकी बनाई और उसके बाद उसे वायरल करने की धमकी दे रहा था। आरोपी की महिला दोस्त भी इस अपराध में शामिल बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों पर फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। मारपीट, रेप, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। तो इंदौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लव जिहाद का एक और मामला, एक और लव जिहाद इंदौर में, जहां पर एक फरदीन नाम के युवक ने कमल बनकर पहले एक युवती से दोस्ती की। बताया जा रहा है कि फरदीन की एक महिला दोस्त भी इस पूरी वारदात में उसके साथ शामिल रही। युवती से दोस्ती की गई, दोस्ती करके उसे प्रेम जाल में फंसाया गया, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, अश्लील फोटो और वीडियो इस दौरान उसके बना लिए गए और उसके बाद उसे धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया। बड़ी बात यह कि ना सिर्फ फरदीन बल्कि फरदीन की एक महिला आरोपी दोस्त भी है जो कि इस पूरे अपराध में उसका साथ निभा रही थी, यानी वो भी अपराध में शामिल। और इसी वजह से पुलिस ने ना सिर्फ फरदीन बल्कि उसकी महिला दोस्त के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। मारपीट, रेप और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, एक गंभीर मसला। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, लव जिहाद को लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या यह चिंता का विषय नहीं और आखिर क्यों नहीं इस पर लगाम लग पा रही? बिल्कुल, आपको बता दूं कि लव जिहाद के लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं और अब पीड़िताएं जो हैं वो खुलकर इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज करा रही है। विजयनगर थाने में पीड़िता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें साफ उल्लेख किया है कि जो आरोपी है फरदीन, उसने पहले कमल नाम बताकर उससे दोस्ती की। कई दिनों तक जब दोस्ती रही तो उसके साथ रेप किया गया और उसके कई अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। जब एक आधार कार्ड की जानकारी महिला को लगी और उसमें पता चला कि कमल जो है वो फरदीन नाम का व्यक्ति है और लगातार उसे धोखा दे रहा था, तो उस पर पीड़िता ने आपत्ति ली और ये पूरी बात जब उन दोनों की कॉमन फ्रेंड एक जोया नाम की लड़की को बताई गई तो जोया ने भी फरदीन का साथ दिया और कहा कि इस पूरे मामले में वो धर्म बदलकर दूसरा धर्म अपना ले तो किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। जिसके बाद पीड़िता जो है परेशान होकर के पुलिस के पास पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो आरोपी है वो जो अश्लील फोटो और वीडियोस थे उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा था और पीड़िता पर दबाव बना रहा था कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। लगातार उसे ब्लैकमेल भी किया जा रहा था और उसी फोटो वीडियो के आधार पर खुलासा होने के बाद भी उसने जो है रेप किया, जिसके बाद पीड़िता परेशान हुई और विजयनगर थाने में इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अभी तक जो आरोपी है वो और महिला जो है वो दोनों फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश जो है वो कर रही है। लेकिन लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कि पीड़िताओं को फोटो और वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें बदनाम करने की धमकी दी जाती है और उनके बाद उनके धर्म परिवर्तन का उनके ऊपर दबाव जो है वो बनाया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के विजयनगर थाना पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है। वहीं आरोपी जो है उसके बारे में तलाश निकाली जा रही है कि क्या इसके अलावा भी उसने कुछ और युवतियों से उसके संपर्क थे, क्या जो जोया नामक महिला इस पूरे मामले में सामने आई है वो किस तरह से इस पूरे मामले में भूमिका निभाती थी। इन दोनों की तलाश जो पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस का ये कहना है कि जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद उसका जो मोबाइल है वो जब्त तक कर उसकी जांच की जाएगी और आरोपी से भी पूछताछ की जाएगी कि वह किस तरह से इस घटना को अंजाम दे रहा था और क्यों इस तरह से उसने नाम बिल्कुल अंशुल, जब आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद कई और राज पर से पर्दा उठेगा। इस खबर पर लगातार नजर बनाकर रखेगा, लेकिन इस खबर को दिखाए जाने के साथ ही IBC 24 तमाम लड़कियों से भी ये निवेदन करता है, अपील करता है कि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं यहाँ पर लड़कियों का, युवतियों का सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। ये आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई आपको अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है और उसके बाद आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो ये मामला संजीदा है और आपको यहाँ पर बेहद सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में खास तौर पर लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।